गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 का जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हम ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हैं उस क्वेश्चंस का जो है अभी हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे और आपको जो है क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करना है हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें बताया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, कौन सा ऐसा ग्रुप का एनिमल्स है, ठीक है, जो बिना हार्ट यानी हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वह जो है उसका हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है वो फ्लो नहीं करता डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कौन से ऐसे बॉडी है, ठीक है, और यह कौन सा ऐसे एनिमल्स है, ठीक है। तो नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, क्या वह फिशेस ओनली है, या एम्फीबियंस ओनली है, या एम्फीबियंस एंड रिप्टाइलिस ओनली है, या फिशेस एंड एम्फीबियंस है, कौन सा है ये, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता देना चाहता हूँ, आप लोग जो हैं इसका आंसर को जो है, ठीक है, ज़रूर आप लोग देखेंगे। तो इसका जो आंसर है और कॉपी में लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, पीसेस ओनली। ओके, क्या है इसका आंसर? पीसेस ओनली। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी आर कॉल्ड, ठीक है, यानी फिल्ट्रेशन का जो यूनिट है, ठीक है, वो किडनी है, तो उसे क्या कहा जाता है? यूरेटर, ऑप्शन ए, यूरेथ्रा, ऑप्शन बी, न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी, या नेफ्रॉन्स, डी। कौन सा आपका सही आंसर होगा? ठीक है, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन्स। इसका आंसर क्या है? नेफ्रॉन्स है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें बताया गया है, नेम द सब्सटेंस हुज build up in the muscles during various physical exercise might cause cramps, ठीक है। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड, यानी कौन सा सब्सटेंस है जो बिल्ड करता है मसल, ठीक है, जो ड्यूरिंग, कौन सा ड्यूरिंग में? तो वेरियस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प। कौन सा है इसमें? क्या इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, या ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी पायरुवेट। कौन सा परफेक्ट इसका आंसर है? ठीक है, रिप्लाई करें। तो इसका आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। आपको हमने बताया था कि जब बॉडी में क्रैम्प्स होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी फॉर्म होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर में जो है, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कोटिंग containing lime water, the lime water turned milky due to presence of, बताया गया है इसमें आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही रही है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन होगा, या ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी वाटर वेपर, या ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपको आंसर पता है इसका क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन डाइऑक्साइड इज परफेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज, कहता है कि फंगी कौन से न्यूट्रिशन का कैटेगराइज का है? क्या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का है, ठीक है, या होलोजोइक न्यूट्रिशन है, या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? ऑप्शन ए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या ऑप्शन नंबर डी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? ठीक है, कौन सा इसमें है?
तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ लीफिस। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ द लीफिस। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोप्लाज्म। क्या इसका परफेक्ट आंसर होगा, तो मैं इसका बता देता हूँ, क्या है, क्लोरोप्लास्ट होगा। ओके, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर ए थिन बॉल ऑफ artery, या ऑप्शन बी थिक मसल्स बॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी बॉल्स इन द हार्ट, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें कौन सा परफेक्ट आंसर है, तो क्या होगा, बॉल्व इन द हार्ट, ऑप्शन नंबर सी बॉल्व इन हार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें बताया गया है कि ओडी प्लांट कैरी गैसेस एक्सचेंज थ्रू। ठीक है, ओडी प्लांट्स कैरी गैसेस एक्सचेंज थ्रू। ऑप्शन नंबर ए रूट हेयर, ऑप्शन नंबर बी स्टीम हेयर, ऑप्शन नंबर सी लेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर डी एपिडर्मल सेल्स। किसके थ्रू जो होती है गैसेस का एक्सचेंज होती प्लांट में, तो कौन सा, लेंटिकल्स। ओडी प्लांट कैरी गैसेस एक्सचेंज कौन करता है, तो लेंटिकल्स करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बताया गया है क्वेश्चन द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, फैलाव और सिकुड़ने का जो प्रोसेस है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द बॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। जो पता है आपको, क्वेश्चन समझ में आ रही है क्या, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, या ऑप्शन नंबर सी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, या ऑप्शन नंबर डी डाइजेशन। किसके थ्रू होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है कंट्रैक्शन और फैलाव होने के कारण जो खाना जो होती है वो नीचे की ओर क्या करता है, मूव करता है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन केस ऑफ किडनी फेल्यूर इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए होगा कि आर्टिफिशियल किडनी, या ऑप्शन नंबर बी डायलिसिस, या ऑप्शन नंबर सी ट्रांसप्लांटेशन, या ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या है, डायलिसिस के थ्रू। कौन सा, डायलिसिस के थ्रू होगा। ओके, यानी द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज केस ऑफ किडनी फेल्यूर इज कॉल्ड डायलिसिस। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है सीबीएसई में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है 11 में पूछा गया है ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर। ठीक है, ट्रैकिया जो है कोलैप्स क्यों नहीं करती है। ठीक है, क्या कारण है कि ट्रैकिया जो है कोलैप्स नहीं करती, यानी आपस में चिपकता क्यों नहीं है, तो नॉट मच एयर बिकॉज दे आर, किसके कारण नहीं, तो थिक एंड मस्कुलर, या हैविंग कार्टिलेजिनियस रिंग्स, या हैव बॉल, या सपोर्टेड बाय लैरिक्स। किसके कारण ऐसा होता है, तो इसका आंसर वेरी बी है, वेरी इजी है, हैविंग कार्टिलेजिनियस रिंग्स। जो हमारे जो ट्रैकिया है वो रिंग के बने होते हैं। ठीक है, वो भी कार्टिलेज का बना हुआ आता है, जिसके कारण आपस में कोलैप्स नहीं करता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्वेश्चन नंबर बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ cavity will be affected is salivary amylase is lacking in the saliva। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू sugars, या ऑप्शन बी प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमाइनो एसिड, या ऑप्शन नंबर सी एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन्स, या ऑप्शन नंबर डी फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। द परफेक्ट आंसर क्या होगा जरूर बताएं। इसका परफेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हम 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है उसमें पूछा गया है विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेशन फूड। ठीक है, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेशन फूड। ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, या ऑप्शन डी लीवर। कौन सा इसमें परफेक्ट आंसर होगा जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। कौन सा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14 की और। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें पूछा गया है अमीबा सो फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा जो है कौन से न्यूट्रिशन को जो है फॉलो करता है। ऑप्शन ए ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन बी होलोजोइक, ऑप्शन सी सैप्रोफैटिक, ऑप्शन डी पैरासाइटिक। कौन सा इसमें है जल्दी बताइए, सोचिए इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो है वो बी है होलोजोइक। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होलोजोइक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है उसमें बताया गया है द एग्जिट ऑफ अनअब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स इरेगुलर वाई। ठीक है, द एग्जिट ऑफ अनअब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई लीवर्स, ऑप्शन बी एनस, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी एनल स्फिंक्टर। कौन सा इसमें परफेक्ट होगा? तो चलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी एनल स्फिंक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें पूछा गया है व्हेन ए few drops of iodine solution are added to rice water the solution turn blue black in color, this indicate that rice water contains। क्या वो फैट्स है या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स है या स्टार्च है या सिंपल प्रोटीन्स है? क्या है उसमें? फिर इसमें क्वेश्चंस को एक बार आप भी पढ़ लीजिए। व्हेन अ few drops of iodine solution are added to rice water, ठीक है, the solution turn blue black in the color, this indicate that rice water contains option A fats, option B complex proteins, option C starch, option D simple proteins। कौन सा इसमें होगा आंसर? रिप्लाई करें। इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च होगा। क्या होगा? स्टार्च होगा। ऑप्शन नंबर 17 है। 17 में पूछा गया है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, ठीक है, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी न्यूक्लियस। कौन सा इसमें परफेक्ट आंसर होगा जल्दी बताइए। तो द आंसर ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। glycolysis process occur in which part of the cell? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। द परफेक्ट आंसर कौन सा है जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, कौन सा होगा इसमें रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है कौन सा है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा परफेक्ट आंसर है? आप जल्दी सोचें और बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू, नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। इसमें कौन सा परफेक्ट आंसर है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए लेंटिकल्स, ऑप्शन बी वैकल्स, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन नंबर डी स्टोमाटा। द परफेक्ट आंसर कौन सा है बताइए। तो इसका आंसर होगा स्टोमाटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 में पूछा गया है नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ठीक है, कौन सा जो है नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड होना चाहिए ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड, वो ब्लड के अलावा होना चाहिए। क्या प्लेटलेटस है, आरबीसी है, लिम्फ है या प्लाज्मा है? कौन सा होगा सही आंसर? तो इसका क्या है? लिम्फ है। क्या है? लिम्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 ए ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंट्री बॉडी, एंट्री बॉडी। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। ए बॉडी वेसल सॉरी ए ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंट्री बॉडी। ऑप्शन नंबर ए आर्टेरी, ऑप्शन बी कैपिलरी, ऑप्शन सी वेन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। कौन सा आंसर सही इसका है? इसका आंसर है ऑप्शन ए आर्टेरी। क्या है? आर्टेरी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 23 भी पूछा गया है कि नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन ए यूरेथ्रा, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी ट्यूबल, ऑप्शन सी यूरेटर। कौन सा इसमें परफेक्ट आंसर है? जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए बताइए। ठीक है, आप भी अपनी तरफ से सोचिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। हम रिप्लाई तो करते ही हैं। चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूरेटर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी यूरेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड, सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट only OC during one cycle of passes through the body is exhibited by which of the following? Option A hyla, rana, draga, option B whale, dolphin, turtle, option C labio, chameleon या salamander या ऑप्शन डी है हाइपोकैम्स, इक्सोटस या एनवस। कौन सा इसमें सही आंसर है? चलिए सोचिए और बताइए। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइपोकैम्स, इक्सोटस, एनवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन जो है पूछा है इसमें विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउ द सेलेक्टिव reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salt and water into the blood capillaries. Option A tubule, option B glomerulus, option C Omen's capsule या ऑप्शन नंबर डी यूरेटर्स। कौन सा इसमें सही है? ठीक है, जो रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो चलिए इसका आंसर रिप्लाई करते हैं ट्यूबल। ठीक है, ट्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26 जो है क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस इज। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द डाइजेशन सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस इज।
ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी माउथ, ऑप्शन डी एसोफैक्स। क्या सही होगा? तो चलिए इसका आंसर रिप्लाई करें। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा एसोफैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो है वो कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज ऑप्शन ए 120/80 mm of Hg, ऑप्शन बी 160/80 mm of Hg, या ऑप्शन सी 120/60 mm of Hg, या ऑप्शन डी 180/80 mm of Hg। चलिए सोचिए और बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए 120/80 mm of Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। ठीक है, क्या है? फिर से पढ़ते हैं। द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड, ठीक है, ऑफ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी डायलिसिस, ऑप्शन डी डबल सर्कुलेशन। चलिए सोचिए और बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या? ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस। ओके, क्या होगा? डायलिसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें एसरेशन है और एक रीजनल क्वेश्चन है। एसरेशन में है कि ऑल प्रोटीन इज आवर फूड आर डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। पूछा गया है एसरेशन में कि सभी प्रोटीन का जो है, फूड का जो भी प्रोटीन्स होता है उसका डाइजेशन क्या स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली करता है? रीजन द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिलीज ऑनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी ट्रू एंड आर इज द करेक्ट? क्या सही होगा? एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, या ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें परफेक्ट होगा? ओके, तो रिप्लाई करिए इसका। तो चलिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, क्या होगा? ए और आर क्या है इसमें? फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है 30। क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है एसरेशन, ये भी है ओरिजिनल क्वेश्चन है कि when air is the passes through lime water turn milky. Reason air contains 78% nitrogen and 21% oxygen. तो क्या ए बोथ ए एंड ट्रू दोनों क्या सही है एंड आर इज द करेक्ट? क्या आर करेक्ट है या एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्या है? ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो इसका क्या सही आंसर होगा? आप जरूर क्वेश्चन को पढ़ें अच्छी तरह से और बताएं। तो चलिए इसका आंसर जो परफेक्ट है वो क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। 31 में पूछा गया है, ये भी एसरेशन और रीजनल क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट में पूछा एसरेशन में ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड वेन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। रीजन है ह्यूमन हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। ठीक है, तो क्या इसमें कौन सा सही होगा? चलिए इसका आंसर रिप्लाई करें।
तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32। ये भी एसरेशन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वेन हैज थिन बॉल्स टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, रीजन ब्लड इन वेन आर नॉट अंडर प्रेशर। इसमें कौन सा सही आंसर होगा, आप जरूर रिप्लाई करें। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर जो होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन से इसे पूछा है विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। ओके, ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फॉलम, ऑप्शन सी पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। कौन सा इसमें सही होगा? ओके, तो चलिए रिप्लाई करें आंसर को। तो दिस आंसर जाइलम। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इज इंक्लूड्स ऑप्शन ए बैक्टीरिया एंड वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया एंड फंगी, ऑप्शन सी ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, या ऑप्शन डी ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया। चलिए इसका आंसर को रिप्लाई करें, सोचिए और बताइए आंसर। तो दिस आंसर ऑफ ऑप्शन सी ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। and the process in which loss of water takes place in the form of the water vapor and through stomata is called. Option A transportation, option B transpiration, option C gation, या option D translocation. The reply of the answer. So this answer of option B transpiration. Okay. Next question 36 questions. A large quantity of one of the following is the removed from our body by lungs. A large quantity of one of the following is removed from our body by lungs. Option A CO2 and H2O, option C CO2 only, या ऑप्शन सी FLO ओनली, या ऑप्शन डी अमोनिया। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर जो है ए CO2 एंड H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी स्फाइग्नोमीटर, या ऑप्शन सी फोटोमीटर, या ऑप्शन डी मैनोमीटर। कौन सा सही आंसर इसका होगा? तो ऑप्शन नंबर बी स्फाइग्नोमोनोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 38 जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। The autotrophic modes of nutrition requires. Option A carbon dioxide and water, option B chlorophyll, option C sunlight, option D all of the above. कौन सा सही आंसर होगा इसका? तो दिस आंसर ऑफ डी ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मोड्स न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी, वाटर भी ज़रूरी है, ठीक है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, सनलाइट भी ज़रूरी है, यानी इसमें सब ज़रूरी है, यानी ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्ट ऑफ द स्टोमक। ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स,
ऑप्शन सी लिपिड्स, ऑप्शन डी फैट्स। तो दिस आंसर ऑफ ऑप्शन बी प्रोटीन्स। इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर है, लार्ज इंटेस्टाइन इन मनी मेनली कैरीज आउट। ऑप्शन ए absorption, option B assimilation, option C digestion of the fats, option D digestion of the carbohydrates. Reply of the your answer. तो ऑप्शन ए absorption होगा इसका। ओके, क्या होगा? absorption। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में जो है, वेयर इज द डायटी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्ट्रेट। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी यूरेटर, ऑप्शन डी किडनी। कौन सा सही आंसर इसका होगा? तो दिस आंसर ऑफ किडनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। कौन सा सही आंसर होगा इसमें? रिप्लाई करें। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जो क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है, द किडनी इज द ह्यूमन विंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। द किडनी इन ह्यूमन विंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम 4, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या ट्रांसपिरेशन। कौन सा पार्ट्स कहलाता है? तो चलिए इसका आंसर है एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सक्रीशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, द जाइलम इन अ प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट ऑफ द अमाइनो एसिड, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। कौन सा सही होगा आंसर इसमें? बताइए। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है, नेम द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीविंग बाइल फ्रॉम द लीवर। ऑप्शन ए इसोफैक्स, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन से स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा सही है? द नेम इन द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीविंग बाइल फ्रॉम द लीवर। तो आपको पता है इसमें क्या आंसर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 जो क्वेश्चन है, उसे पूछा गया है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोम इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन सी रिस्पिरेशन, ऑप्शन डी इवेपोरेशन। कौन सा सही है? बताइए, सोचिए। इसका आंसर होगा ट्रांसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ए ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इज। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन सी पैनक्रियाज, ऑप्शन डी एड्रिनल। कौन सा सही होगा इसमें? तो चलिए इसका आंसर रिप्लाई करें, सोचिए। तो आंसर इसका होगा एड्रिनल। ओके, इसके बारे में जो है नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी कराया जाएगा बायोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, ए बायोकेमिकल कंपाउंड द readily combines with oxygen and distribute it through the human body is. ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी एसिटाइल क्लोरीन।
एसिटिलिक्लोरीन। कौन सा सही इसका आंसर होगा? रिप्लाई करें, बताइए, सोचिए। आंसर इसका होगा सी, हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49। 49 जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि आ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज completely enclosed within. ऑप्शन ए वेसल, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी स्केलेटन, ऑप्शन डी सिनेसिस। कौन सा सही आंसर होगा? चलिए, इसका आंसर जो है हार्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 जो बताया गया है इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? ऑप्शन ए डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज pumped into right atrium to heart. Option B, the excretory units of the float worm are the flame cells. Option C, human kidney has about 1 million nephron. Option D, trachea and the vessel are not living conducting tissue. कौन सा सही होगा इसमें? तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में बस इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम प्रेजेंट होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।